चलो भाई शुरू करते हैं। 1986 में एक कोर्ट हुआ करता था जिसको बोलते थे हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट फोरम, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट फोरम, या डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या होता था, एक कंज्यूमर, अच्छा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैं तुमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तुमको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या स्ट्रक्चर है जरा समझ लो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना एक होता था मेरे भाई चेयरमैन, एक होता था चेयरमैन, और इसके नीचे होते थे दो मेंबर्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक होता था चेयरमैन और एक होता था, सॉरी दो होते थे इसके अंदर मेंबर्स। और जो ये चेयरमैन होता था ना, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होना चाहिए, चाहे करंट जज या फॉर्मर जज। ठीक है, ठीक है भाई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होना चाहिए, चाहे करंट जज या फॉर्मर जज। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, एक सेकंड रुको बस। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हैं। और इसका सिलेक्शन कौन करता था, इन सब लोगों को सिलेक्ट कौन करता था, इन सब लोगों को सिलेक्ट किया जाता था स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट सिलेक्ट करता था। अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कंप्लेंट्स कितने रुपए की होती थी, यहां पर कंप्लेंट होती थी मेरे भाई 25 लाख रुपए से कम, लेस दैन 25 lakhs। क्या तुम्हें यह बात समझ में आ रही है? मतलब अगर जिसका कॉम्पनसेशन 25 या 25 लाख से कम है, सॉरी 25 लाख से कम है, वो अपनी कंप्लेन 1986 एक्ट के द्वारा कहां पर करते थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कॉम्पोजिशन क्या है, वहां पर एक प्रेसिडेंट हुआ करता था और दो मेंबर हुआ करते थे। जो प्रेसिडेंट था वो कौन होता था भाई, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का या तो करंट जज होना चाहिए या कोई फॉर्मर जज होना चाहिए। इनका सिलेक्शन कौन करता था, इनका सिलेक्शन करती थी स्टेट गवर्नमेंट। बात समझ में गया है कि नहीं, सॉर्टेड है यहां तक। अब ये चीज चेंज हो गया 2019 में। क्या हो गया 2019 में, क्या हो गया जल्दी से बताओ। 2019 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एक प्रेसिडेंट होने लगा, नाम चेंज हो गया। यूपी में रहते तो नाम चेंज होता ही होता है। एक प्रेसिडेंट होने लगा और उसके नीचे दो मेंबर्स, वैसे ही जैसे पहले हुआ करते थे। पहले चेयरमैन था, अब प्रेसिडेंट हो गया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? और इसको सेलेक्ट कौन करता था? और सुनो मेरी बात, यहां पर अब कंप्लेन कितने की होती थी, 25 लाख से लेकर 1 CR। अगर किसी का भी कॉम्पनसेशन 25 लाख से ज्यादा 1 करोड़ तक होता है तो उसको कहां जाना पड़ता है, उसको जाना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। किस एक्ट के अंदर, 2019 एक्ट के अंदर। कोई प्रॉब्लम यहां तक, सॉर्टेड है, क्लियर। 25 लाख से 1 करोड़, सॉरी 25 लाख से 1 करोड़ गलत लिख रहा हूं मैं, लेस देन 1 CR, माफी चाहता हूं, लेस देन 1 CR। मतलब 1 करोड़ से अंदर सारे के सारे क्लेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर होने लगेंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर। एक बार जय हिंद लिख दो थोड़ा सा यार, मोटिवेशन आ जाए मुझे। और वीडियो को लाइक करो ना यार, पता नहीं क्या कर रहे हो। एक बार 2 मिनट के अंदर। और इनको सेलेक्ट कौन करता है, इनको सेलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो चिल रहो। पहले स्टेट गवर्नमेंट सिलेक्ट करती थी, एक सिलेक्शन कमेटी हुआ करती थी, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात समझ में आ गई सभी को।
अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट से आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग आ रहे हैं मेरे भाई स्टेट के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट से आगे बढ़ेंगे और अब आएंगे स्टेट कमीशन के ऊपर। स्टेट कमीशन के ऊपर 1986 में स्टेट कमीशन में क्या होता था? क्लेम 25 लाख से 1 CR के बीच में होता था, और यहां पर भी जो कॉम्पोजिशन होता था बेटा, उसमें भी क्या होता था? एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर, एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर। और ये जो प्रेसिडेंट होता था, ये जज होता था हाई कोर्ट का, या तो करंट या तो फॉर्मर। और सिलेक्शन कौन करता था इन सबका? इनका सिलेक्शन करता ही थी स्टेट गवर्नमेंट। क्या यहां तक बात समझ में आ गई है? तुमको कुछ कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा होगा 1986 और 2019 के बीच के अंदर। सॉर्टेड है ना भाई? सारे 4100 स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अभी यहां पर क्या हो गया स्टेट कमीशन के अंदर? अभी यहां क्या हो गया स्टेट कमीशन के अंदर? वही सेम चीज, एक प्रेसिडेंट 2 मेंबर, एक प्रेसिडेंट मेरी जान और 2 मेंबर इसके अंदर भी। और यहां पर जो कॉम्पनसेशन था वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का था। अगर आपका क्लेम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो तुम्हें डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाना है कंप्लेन करने, तुम्हें जाना पड़ेगा स्टेट कमीशन के अंदर। अब कॉम्पोजिशन क्या है? स्टेट के अंदर है मेरी जान, एक बंदा प्रेसिडेंट, 4 बंदे इसके नीचे। स्टेट के अंदर क्या है? हेडेड बाय अ प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 4 मेंबर्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और सिलेक्शन कौन कर रहा है? और सिलेक्शन कौन कर रहा है इसका? सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? आई गेस तुम्हें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्लियर होता हुआ दिख रहा होगा। हां जी, 4 मेंबर्स। स्टेट में एक प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 4 मेंबर्स। आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं नेशनल कमीशन के ऊपर। मेरी जान, अब बढ़ते हैं हम लोग नेशनल कमीशन के ऊपर। नेशनल कमीशन एज पर 1986 और नेशनल कमीशन एज पर 2019। यहां पर जो कॉम्पनसेशन था वो 1 CR प्लस हुआ करता था। यहां पर जो कॉम्पनसेशन था वो 1 CR प्लस हुआ करता था। ठीक है ना मेरे भाई? और यहां पर जो कॉम्पनसेशन है वो 10 CR प्लस है। मतलब अगर आप कोई कंप्लेन है जिसमें आपका अमाउंट 10 करोड़ से ऊपर है तो नेशनल कमीशन में जाना है 2019 के हिसाब से, और पहले अगर 1 करोड़ से ऊपर का कॉम्पनसेशन है तो आपको नेशनल कमीशन में जाना होता था। और यहां पर क्या था? इसके नीचे 4 मेंबर्स। ठीक है ना भाई? अब देखो भैया, और जो ये है इसको ये कौन था? ये फॉर्मर या करंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट था। फॉर्मर या करंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट था मेरे भाई। और नेशनल कमीशन में भी क्या होता है? एक प्रेसिडेंट, 4 मेंबर। सिलेक्शन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंपल एंड सोबर। समझ में आया भाई? चलो आगे बढ़ते हैं।
अब और डिफरेंस पढ़ लिया जाए, तुम्हें यहां तक कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम समझ में आ गया होगा। एक या दो डिफरेंस और बता देता हूं मैं बस, और जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहां पर 1986 में और 2019 में एक बहुत बड़ा डिफरेंस यह आया है कि ई कॉमर्स के ऊपर 1986 में कोई भी प्रोविजन नहीं था और यहां पर ई कॉमर्स के ऊपर बहुत बड़ा प्रोविजन है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, बिकॉज आज देखो 1986 में कौन अमेज़न पे शॉपिंग करता था भाई? आज सबके सब कर रहे हैं। सिलेक्ट कौन करता है बता चुका हूं, वहां पर कमिटी होती थी, यहां पर कोई कमिटी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है। 3900 किड्स को समझ में आ रहा है? और देखो भाई यहां पर पेनल्टी जो थी, अगर किसी ने कोर्ट की बात नहीं मानी तो जो पेनल्टी थी वो था आपका इंप्रिजनमेंट ऑफ 1 to 3 years। इंप्रिजनमेंट था 1 month से लेकर 3 years, 1 month से लेकर 3 साल की जेल होती थी, या आपको पैसे पे करने पड़ते थे 2000 से 10,000, या दोनों भी होता था। मगर अभी पेनल्टी बढ़ाकर कर दिया गया है। इंप्रिजनमेंट होता है अब 3 years तक का, और 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, या दोनों लग सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? Why 2019 एक्ट वॉज पास? ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन आता है। 2019 एक्ट इसलिए पास किया गया बिकॉज 1986 ऑब्सोलीट हो गया था। आज की डेट में कंज्यूमर्स बिल्कुल चेंज हो गए हैं, सब कुछ ऑनलाइन का जमाना हो गया। 1986 में कुछ ऑनलाइन प्रोविजन था ही नहीं, इसलिए आया। बात समझ में आ गई? अब मेरी जान तुमको कुछ भी नहीं पढ़ना है, यहां से खत्म बेटे खत्म। 1 घंटा लगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन तुम्हारा हो चुका है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई परेशानी यहां तक? सबको समझ में आया? कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नहीं पढ़ाया है वो सिलेबस में नहीं है, सॉर्टेड रहो। चलो मेरी जान बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत लेंदी भी है। और तुम्हें पता है कि मार्केटिंग चैप्टर की वेटेज कितनी है? कल ही मैंने बताया था आपको कि मार्केटिंग चैप्टर कितने नंबर का आएगा, कोई बच्चा बताएगा? कल मैंने बताया है कि मार्केटिंग चैप्टर और मार्केटिंग मिक्स आपको करीबन 12 नंबर का मिलने वाला है आउट ऑफ 40। 12 नंबर का है आपका मार्केटिंग का यूनिट, जो आपको 2 चैप्टर मिला के आ रहे होंगे। अब तुम अगर मेरे से थोड़ी सी ट्रिक समझ लो, बिकॉज मार्केटिंग बहुत लेंदी टॉपिक है, थोड़ी सी अगर तुम ट्रिक समझ लो, वो क्वेश्चंस जिसमें बहुत ज्यादा कंटेंट डिस्क्रिप्टिव वे में दे रखा है, उनके पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, बहुत कम। तुम्हें कॉन्सेप्ट की मीनिंग पता होनी चाहिए। अगर मार्केटिंग में हर एक चीज की मीनिंग पता है तो समझ लो तुमको केस स्टडी मार्केटिंग से आएगी ही आएगी, और केस स्टडी तुमसे होके रहेगी अगर मीनिंग पता है। चलो शुरू करते हैं, शुरू किया जाए भाई। हाँ भाई, आंखों के रस्ते दिल में उतरने वाली बात ही है, क्या करा जाए। जितना जितना पढ़ा रहा हूं केवल उतना उतना पढ़ के जाओगे मेरी जान, बहुत अच्छा पेपर होने वाला है तुम्हारा। बहुत ज्यादा केस स्टडी, ज्यादा 100 किताबों से पढ़ लेने के चक्कर में ना लगो। आज की रात है, आराम से सो जाना जल्दी 12-1 बजे तक, जितना भी पढ़ के सो पा रहे हो, और कल मॉर्निंग में सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे उठ के पढ़ लेना, 2 बजे तक का समय।
ठीक है ना भाई? चलें शुरू हो जाए। देखो कितने सारे नोट्स बना के रखे हैं आपके लिए।